अपने देश का इतिहास बताता है कि अपने देश में वीर रस की कविताएं बहुत सारी लिखी गई। फिर एक समय ऐसा आया, श्रृंगार रस में लोग लिखने लगे। देश पर बहुत सारे आक्रांताओं का आक्रमण भी हुआ, जिस आक्रमण में भारत पद्दलित होता चला गया और जिसका अंजाम यह हुआ कि हमारा यह प्राचीन देश हजारों वर्षों तक गुलामी के जंजीर में जकड़ा रहा, गुलामी का दंश भोगता रहा। आज़ादी के बहुत सारे दीवाने निकले और आज़ादी की लड़ाई प्रारंभ हुई। देश में वह कालखंड भी आया जब इस देश के साहित्यकारों ने उन क्रांतिकारियों में राष्ट्र के प्रति जज्बा को जगाने के लिए, प्रेम को जगाने के लिए, राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने आप को बलिदान करने के लिए कविताएं लिखनी शुरू की और एक तूफान सा उठा। इस देश के जवान भारत माता की बलिवेदी पर अपने को अपनी कुर्बानी देने को तत्पर तैयार रहे। वह कालखंड था सुभद्रा कुमारी चौहान का, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस देश के जवानों में जोश को भरा। उनके बलिदान के कारण यह देश आज़ाद हुआ, परंतु उसके बाद ऐसा लगा इस देश का साहित्यकार सो गया, क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसकी पूर्णाहुति हो गई और लगा कि अब इस और कलम उठाने की जरूरत नहीं है। देश में एक शिथिलता सी आ गई, जवानों के जज्बा में कमी आ गई और पुनः हम लोगों ने देखा कि इस देश पर चीन का आक्रमण भी हुआ। हमारी तैयारियां कम थी। उस समय भी एक गीतकार गोपाल सिंह नेपाली संपूर्ण भारतवर्ष में जाग जाग कर, घूम घूम कर नौजवानों को जगाता रहा। सीमा पर कार्यरत सैनिकों को में जोश भरता रहा। उसके बाद देश में राष्ट्रहित की कविताओं की कमी आ गई। हाल के वर्षों में हमारे कुछ साहित्यकार को लगा कि देश में राष्ट्रवाद को जिंदा रखना आवश्यक है और राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र जीवित रहेगा, तभी कोई साहित्य भी जिंदा रह सकता है, कोई धर्म भी जिंदा रह सकता है, कोई संस्कार जिंदा रह सकता है। ऐसे कवियों में डॉक्टर हरिओम पवार, कविता तिवारी, विनीत चौहान, प्रवीण शुक्ला, शशिकांत यादव, ऐसे अनेक कवि आए जिन्होंने कविता के मंच पर राष्ट्रवाद को उभार कर रखा, उसे जिंदा रखा और देश में जोश बढ़ता रहा। जवान जागृत रहे, देश के लिए जीते रहे, देश के लिए काम करने का एक जज्बा उन्होंने पैदा किया। परंतु इसी कालखंड में कुछ ऐसे भी लोग हो गए, कुछ ऐसे राजनेता हो गए, ऐसे कुछ लोग हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों की अवमानना की, उनका अपमान किया।
अपने ऐसे राष्ट्रवादी कवियों की भावनाओं को, उनके विचारों को, उनकी पंक्तियों को सुनने से हमारे मन में भी कुछ उद्गार उत्पन्न होते रहे। और मैं पहले भी राष्ट्रवाद की कविता लिखा करता था और उन लोगों के भावनाओं से प्रभावित होकर, उनकी कविताओं से प्रभावित होकर मैंने भी कभी कुछ लिखा। तो एक कविता ऐसी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारे देश पर कुर्बान होने वाले नौजवानों के लिए, जो फांसी पर झूल गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे लोग, मनमथनाथ गुप्त, ऐसे लोगों के प्रति अपमान स्वरूप बातें जब कही जाती है तो उनके मन में क्या भाव उठता होगा, जरा इस भाव को इस कविता में देखेंगे। कहो जो कुछ भी तुम मुझको, मगर गद्दार मत कहना। कहो जो कुछ भी तुम मुझको, मगर गद्दार मत कहना। नमाजो गालियों से तुम, नमाजो गालियों से तुम, मुझे मक्कार मत कहना, मुझे मक्कार मत कहना। लुटा दी जिंदगी अपनी वतन आजाद करने को, लुटा दी जिंदगी अपनी वतन आजाद करने को। वतन की सरफरोशी को कभी शमशार मत करना, वतन की सरफरोशी को कभी शमशार मत करना। न हो गर प्यार मुझसे तो वतन से प्यार तुम करना। बहा जो खून है मेरा, तिलक उससे किया करना, तिलक उससे किया करना। थे झूले फांसियों पर हम, थे झूले फांसियों पर हम, तुझे आवाज करने को। हमारी इस शहादत को, हमारी इस शहादत को कभी बदनाम मत करना, कभी बदनाम मत करना। जिसे सींचा शहीदों ने लहू की बूंद से हर पल, जिसे सींचा शहीदों ने लहू की बूंद से हर पल। नमी जो है जमी में तू, नमी जो है जमी में तू, उसे कायम सदा रखना, उसे कायम सदा रखना। सुनो संकल्प है अपना, सुनो संकल्प है अपना, यहीं पर जन्म हम लेंगे। वतन पर जुल्म जो ढाते, वतन पर जुल्म जो ढाते, सबों को साफ है करना। वतन पर जुल्म जो ढाते, सबों को साफ है करना। कहो जो कुछ भी तुम मुझको, मगर गद्दार मत कहना। नवाजो गालियों से तुम, नवाजो गालियों से तुम, मुझे मक्कार मत कहना, मुझे मक्कार मत कहना।